ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य सुमतभद्र देवदाह रचित महान ग्रंथ चरणान योग का श्रावक के चरणान योग श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, जो सम्यक दर्शन सहित है, सम्यक ज्ञान सहित है, उसका सम्यक चारित्र रूप 12 व्रत कैसे रहते हैं, उसकी चर्चा अपनी प्रारंभ की है। तीसरा व्रत है वो शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत के 4 भेद, देशावकाशी व्रत, सामायिक व्रत, फिर पुरुषोदोपवास और वैयाव्रत। पुरुषोदोपवास की चर्चा हमने प्रारंभ की थी 2 दिन से, तो अभी कल की थी और आज कर रहे हैं। देखो अभी पुरुषोदोपवास यानी कि पर्व के दिन उपवास करना, क्यों ऐसा कहा? पर्व के दिन, अरे सभी दिन पर्व के हैं, कौन सा दिन पर्व का नहीं है, याद रखना। कौन सा दिन कल्याणक नहीं है? ये तो अपने ये 24 तीर्थंकर के हिसाब से 24 तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक ये साल के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसे तो अनंत 24 गई है, तो अनंतो कल्याणक है। एक समय ऐसा नहीं है कि जो पर्व का समय ना हो, याद रखना। नीचे ऐसा देखा जाए तो हम लोग तो पर्व के दिन क्या करना है, पर्व के दिन उपवास करना है, तो उपवास में दिन को कैसे व्यतीत करना है। देखो 107 नंबर के श्लोक में क्या आया कि पर्व के दिन क्या करने योग्य नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए। तो हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना चाहिए, अलंक्रिया आभरण आदि सजने नहीं चाहिए, जो सजते बसते इस प्रकार की, क्योंकि वो सब बहुत गड़बड़ वाली चीजें हैं भैया। वो किस में से बनती है, कैसे भक्ष्य है अभक्ष्य है, अरे इस क्या सवरना क्या सजना। गृह कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, जीविका का आरंभ छोड़ देना चाहिए, जो आजीविका का है वो सब। बाकी सुगंध वाले केशर कपूर इत्र फूले ये सब नहीं करना चाहिए। अभी तो ये तो बहुत पुराने सदा सुखदा जी ने तो कब कितने साल पहले की बात कही। अभी की बात देखा जाए तो टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, व्हाट्सएप नहीं देखना चाहिए, फेसबुक नहीं देखना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं देखना चाहिए। अभी लेटेस्ट जमाने की बातें ये हैं भैया। उपवास के दिन ये सब, उपवास के दिन उप यानी के आत्मा वास यानी कि उसके साथ में रहना, उसका नाम आप उपवास है, बाकी तो उपवास है भैया। ठीक है, अभी उपवास के दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए वो श्लोक क्रमांक 108 नंबर का है, वो पढ़ते हैं। देखो धर्मामृतम संतृष्ण श्रवणाभ्या पिबतु पाय द्विद्वानाय ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन तंदुला।
उपवास करने वाला गृहस्थ निरालसी होता हुआ ज्ञान के अभ्यास में अर्थात धर्म ध्यान में तत्पर रहता है। क्या कहते हैं? उपवास करने वाला गृहस्थ निरालसी आलस विगत होता हुआ ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में तत्पर रहता है। अति तृष्णवान होकर कर्ण इंद्रिय द्वारा धर्म रूप अमृत का स्वयं पान करता है, वह अन्य भव्य जीवों को धर्म रूप अमृत का पान कराता है। ये किसका काम है भैया? उपवास के दिन जाने दो, सब दिन ये कर सकते हैं हम। उपवास के दिन ये करना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उपवास के दिन ज्यादा, उपवास के दिन तुम्हारे पास बहुत भरपूर टाइम है, खाने का टाइम नहीं, खाने के लिए टाइम नहीं निकालना है, पचाने के लिए टाइम नहीं निकालना है, ये सब तो ये बहुत करना चाहिए। बहुत भरपूर धर्म करो, इतना धर्म करो कि अपना अपना आत्मा धर्ममय हो जाए। उपवास के दिन धर्म कथा स्वयं सुनना तथा अन्य धर्मात्माओं के श्रवण कराना चाहिए। ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में लीन होकर उपवास का समय व्यतीत करना चाहिए। आलस्य, निंद्रा, आरंभ तथा विकथा द्वारा उपवास का काल व्यतीत नहीं करना चाहिए। आलस में, निंद्रा में, आरंभ में, विकथा द्वारा उपवास का काल व्यतीत करना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जागता रहो, जागते रहो। जागतो जीव उभो છે ને, જાગતો જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં જાગ્રત રહેવું, જરા પણ આલસ નહીં કરવી। ઉપવાસના દિવસે પણ આ જ કાર્ય કરવું જોઈએ। अब उपवास तथा पुरुषोत्तम का स्वरूप श्लोक द्वारा कहते हैं। उपवास का स्वरूप, पुरुषोत्तम का स्वरूप श्लोक द्वारा 109 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो, चतुराहार विसर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्ति सप्रोषोदपवासो यदुपोष्याम्बरम्भ माचरित। क्या कहते हैं अर्थ? अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, यह 4 प्रकार का आहार कौला आहार है। उनका त्याग वह उपवास है। धारणा के दिन उपवास के पूर्व में व पारणा के दिन उपवास के बाद एक बाद भोजन करना उसे प्रोषोध कहते हैं। उस प्रकार 16 प्रहर तक भोजन आदि आरंभ छोड़ना, पश्चात भोजन आदि आरंभ के कार्य करने को प्रोषोदोपवास कहते हैं। देखो क्या कहते हैं? अशन, अनशन, अशन, पान, खाद्य और स्वाद, यह 4 प्रकार का आहार कौलाहार है। उनका त्याग वह उपवास है। धारणा के दिन यानी कि उपवास के पूर्व वह उपवास और पारणा के दिन उपवास के बाद में एक बाद भोजन करना उसे प्रोषोध कहते हैं। हाँ, इस प्रकार 16 प्रहर का तक भोजन आदि आरंभ छोड़कर पश्चात आरंभ के कार्य करने को प्रोषोदोपवास कहते हैं। अभी ये पुरुषोत्तम में 5 अतिचार लगने वाला श्लोक कहते हैं। देखो, 5 अतिचार। ग्रहण विसर्गास्तरण्यान्य द्रष्टमुष्टान्य नान्य दरास्मणे स्मणे ये प्रसोदोपवास व्यतिलंघ घन पंचक तादिदम। पुरुषोत्तम के ये 5 अतिचार हैं। नेत्रों से देखे बिना, पुरुषोत्तम के 5 अतिचार हैं। नेत्रों से देखे बिना
तथा कोमल वस्त्र आदि उपकरण से शुद्ध किए बिना पूजा व स्वाध्याय के उपकरण ग्रहण करना। क्या कहा कि जो भी कुछ चीज लेते हैं तो वो चीज को परिमार्जन, मुनिराज जैसे परिमार्जन करते हैं। इस तरह हमें पिंची से तो नहीं, मोर पिंची से तो नहीं, कि कोमल वस्त्र से देखे बिना देखे लेना नहीं चाहिए। आजकल तो क्या गरम गरम चीजें नीचे रख देते हैं, ऐसा रखना नहीं चाहिए। हमारा भोजन भी गरम गरम थाली के नीचे जमीन के ऊपर रखना नहीं चाहिए, पाट के ऊपर भोजन रख के करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, नेत्रों से देखे बिना तथा कोमल वस्त्र आदि उपकरण से शुद्ध किए बिना पूजा व स्वाध्याय के उपकरण ग्रहण करना। बरोबर है। एक, देखे सोधे बिना पूजा तथा स्वाध्याय के उपकरण रख देना व शरीर के अंग हाथ पैरों को पसारना। दो, देखे सोधे बिना सोने के बिस्तर आदि बिछा देना। उपवास में अनादर करना, उत्साह रहित होना, उपवास के दिन क्रिया पाठ आदि करना भूल जाना। इस प्रकार उपवास के 5 अतिचार टालने योग्य हैं। जो ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, जो ये अतिचार पूर्वक जो उपवास करता है उसको लांघन कहते हैं। तो अतिचार को त्याग करके यह जीव उपवास करता है। आई बात समझ में? पहला कैसे कहा कि कोई भी चीज उठाते हैं, रखते हैं, तो उसको देख के और कोमल वस्त्र से साफ करके उसको लेना चाहिए। देखे सोधे बिना पूजा तथा स्वाध्याय के उपकरण रख देना व शरीर के हाथ पैर ऐसे घुमाते रहना, वो भी पसारना, पैरों को पसारना, वो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखे सोधे बिना ही सोने के बिस्तर आदि बिछा देना, बरोबर साफ सफाई करके करना चाहिए। उपवास में अनादर करना, उत्साह रहित होना, उपवास में अनादर करना, उत्साह रहित होना। उपवास के दिन क्रिया पाठ आदि कर भूल जाना, पूजा सामायिक करना भूल जाना, पूजा पाठ करना भूल जाना। बहुत ध्यान रखने जैसी बातें हैं भाई। उपवास कर रहे हो, आत्मा के समीप रहना है, आत्मा के समीप नहीं रहोगे तो क्या होएगा भैया। बहुत समझने जैसी बातें। अब वैयावृत नाम का शिक्षाव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं। वैयावृत नाम का शिक्षाव्रत का श्लोक कहते हैं। दानम वैयावृतम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो गृहाय विभवेन। यहाँ परमागम में आहार दान ही को वैयावृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ परमागम में आहार दान ही को वैयावृत कहते हैं। जिनके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोध आदि तपों को अपना अविनाशी धन जानते हैं, वे तपोधन हैं। तप के बिना समस्त कलंक मल रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन नहीं प्राप्त होता है। जिन्होंने रागादि कषाय मल को जला देने वाला तप रूपी धन प्राप्त कर लिया है तथा संसार में नष्ट करने वाले जड़ अचेतन विनाशिक स्वर्ण आदि धन का त्याग कर दिया है, ऐसे तप की निधि रत्नतय रूपी गुणों के निधान परम वितरागी दिगंबर यतियों को दाता व पात्र की धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिए आहार दान देना वह वितरागी मुनियों की वैयावृत है। वितरागी मुनियों की वैयावृत है। दान के पात्र मुनि है। कैसे हैं दिगंबर यति? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुणों के निधान है। और कैसे हैं?
उनके अंतरंग व बहिरंग परिग्रह नहीं है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार की परिग्रह नहीं है। मिथ्यात्व सबसे पहला बड़ा अंतरंग परिग्रह में आता है। वे मठ, मकान, उपासरा, आश्रम आदि में रहते नहीं है, किंतु एकांकी या गुरुजनों के चरणों के साथ कभी वन में, कभी पर्वत की निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में, कभी नदी के किनारे, जिनका नित्य विहार नियम रहित निश्चित है, नियम रहित निश्चित है। असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता, आत्मा की विशुद्धता, परम वितरागता के साधने वाले, लौकिक जनों के द्वारा की गई अपनी पूजा, प्रशंसा, स्तवन को भी नहीं चाहने वाले, पर लोक में देवगति के भोगों को तथा इंद्रपना, अहिमिंद्रपना के ऐश्वर्य को राग रूप अंगारों के समान तृप्त महान जलन उत्पन्न करने वाले तथा वह तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हैं। देह आदि में ममत्व रहित होकर आत्मा का कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसे साधुजन की वैयावृत्ति की प्राप्ति अनंत काल में दुर्लभ है। ऐसे साधुजन की वैयावृत्ति की प्राप्ति अनंत काल में दुर्लभ है भैया। तब हमारे साधुजन कैसे होने चाहिए, हमारे धन्य मुनिराज कैसे होते हैं, पूरा बता दिया इसके अंदर। अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों से रहित होते हैं, मठ, मकान, उपासना, आश्रम आदि में नहीं रहते, एकांकी रहते हैं या गुरुजनों के साथ में, चरणों के साथ, कभी वन में, कभी पर्वत की निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में, कभी नदी के किनारे इत्यादि रहते हैं। असंयमी गृहस्थों से तो मिलना ही नहीं होता, मिलते ही नहीं है। ऐसा कहते हैं कि भाई वन में 4 पैर वाला जानवर अच्छा है 2 पैर वाला मानवी से, क्योंकि 4 पैर वाला जंगली जानवर देह खाएगा कि 2 पैर वाला मानवी माथा खाएगा। बदल में तो ये गड़बड़ ना हो, इसके लिए असंयमी गृहस्थों के साथ उनका मिलना होता ही नहीं है, नहीं होते, मिलते ही नहीं है। आत्मा की विशुद्धता रूप परम वितरागता के साधने वाले, लौकिक जनों द्वारा की गई पूजा, प्रशंसा, स्तवन को नहीं चाहने वाले, परलोक में देवगति के भोगों को तथा इंद्रपना, अहिमिंद्रपना के ऐश्वर्य के राग रूप अंगारों के समान तप्त महान जलन उत्पन्न करने वाले व तृष्णा को बढ़ाने वाले जानकर परम अतीन्द्रिय आकुलता रहित आत्मिक सुख को सुख जानते हैं। और किधर सुख उनको, चारों गति में किधर भी सुख नहीं है। अरे मनुष्य गति में भी सुख नहीं है। मनुष्य सुख की प्राधान्यता इसके लिए कि वो संयम के मार्ग पर चले और संयम के मार्ग पूरा करके मोक्ष में चला जाए, तो ही उसका कार्य है, बाकी कुछ कार्य नहीं है। तो आत्म कार्य सिद्ध करते हैं ऐसे साधुजन की वैयावृत्ति अनंत काल में भी दुर्लभ, अनंत काल में दुर्लभ है। ऐसे साधु मिले, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे ऐसे हैं हमारे। कैसे हैं दिगंबर साधु? यद्यपि इस शरीर से अत्यंत निर्ममत्व है, तो भी इस शरीर को रत्नत्रय का सहकारी कारण जानकर रस निरस कड़ा नरम आहार लेकर रत्नत्रय की साधना करते हुए धर्म के लिए, कर्मों के नाश के लिए इस कृतज्ञ देह की रक्षा करते हैं। क्या है? कर्मों के नाश के लिए,
अस्पष्ट होने के लिए नहीं। अरे कौन सी भी परिस्थिति आ जाए, कौन सा भी परिचय आ जाए, कौन सा भी उपसर्ग आ जाए, हिलते नहीं है। लेकिन शरीर को किस लिए भी कैसे भी परिचय आ जाए, लेकिन वो परिचय में अड़ग रहते हैं। परिचय ही विजयी होते हैं, उपसर्ग विजयी होते हैं। बस ध्यान रखना भैया। ठीक है, आज की बात यहां तक रखते हैं, कैसे हैं दिगंबर साधु। इसके बाद आगे भी विचार करते हैं, उसकी बात कल आगे करेंगे। थोड़ा है, एक दो काम है और लिखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके